Hello बच्चों, let's read this question. This question says that consider the system of equation ax plus by is equals to 0, cx plus dy is equals to 0, where a, b, c, d belongs to 0, 1. Statement 1 हमें दिया है the probability that the system of equation has unique solution is 3/8. Statement 2 हमें दिया है the probability that the system of equation has a solution is 1. अब चार options given है हमारे पास. Statement 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 true is the correct explanation of statement 1. Option B है हमारे पास statement 1 is true, statement 2 is also true. Statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C है हमारे पास statement 1 is true, statement 2 is false. Option D है हमारे पास statement 1 is false and statement 2 is true. The key concept for this question is that unique solution exists if and only if determinant is not equal to 0. डिटर्मिनेंट क्या हो गया? AD माइनस BC. अब हमारे पास क्या दे रखे? स्टेटमेंट 2 सबसे पहले देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन. अगर हम इन दोनों में ax प्लस by 0 एंड cx प्लस dy इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों में x की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू भी 0 रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. मतलब 0 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन. 0 0 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं एक बार. स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है? यूनिक द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब AD इज नॉट इक्वल टू BC. अब हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं. ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0 और cx प्लस dy इज इक्वल्स टू 0. A B C D. यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0. AD इज नॉट इक्वल टू BC हमारे पास आ गया. ये क्या है? कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. अब देखते हैं हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं. टोटल केसेस हमें पता है कि A B C D 0 और 1 से बिलोंग करते हैं. तो A को फिल करने के लिए हमारे पास दो वेज, B को फिल करने के लिए, C को फिल करने के लिए और D को फिल करने के लिए भी हमारे पास दो वेज. टोटल वेज हमारे पास आ गए 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16. अब देखते हैं ऐसे वेज जहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए. ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 यहाँ पे लिख देते हैं. 1 माइनस 0, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. अब हम 0 को घुमा देते हैं एक बार. यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. 0 की पोजीशंस बदलते जाएंगे, 0 को घुमा देंगे एक बार. इन चारों केसेस में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास. 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0. डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. अब यहाँ पे 0 और 0 रख देते हैं. यहाँ पे हमने 0 और 0 रख दिया, दो जगह 0 रख दिया. यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है. यहाँ पे फिर से 0
की पोजीशंस को घुमा देंगे, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो टोटल ऐसे हमारे पास 6 केसेस हो गए जहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइड। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 6 अपॉन टोटल केसेस हमारे पास कितने थे, 16। टोटल केसेस हमने यहाँ निकाले थे ना, ये रहे 16, ये आ गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज इक्वल्स टू 2 पे जाएगा 3/8 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारे पास हो गई कि जनरल स्टेटमेंट हो गई, और ये हमारे पास है वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल केस इन स्टेटमेंट 1। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड तो है नहीं, इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 is not the correct explanation of statement 1। थैंक यू बच्चों।